नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उस आने वाले एपिसोड की जो हवेली के हर पत्थर को हिला देगा। अब तक जिस हवेली की दीवारों में खामोशी और डर का साया पसरा हुआ था, वह अब एक ऐसा तूफान उठने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। सालों से जो राज दबे हुए थे, जो सच तहखाने की अंधेरी दीवारों के पीछे कैद थे, वे अब खुद बाहर आने को बेचैन हैं। और इस बार कहानी का केंद्र है ईशा, सूरज और गुलाब सिंह के बीच का वो अघोषित युद्ध जो अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब सन्नाटे से। हवेली के गलियारों में सन्नाटे की आवाज तक सुनाई देती है। सूरज अपने कमरे में बैठा हुआ है, हाथ में वो पुराना लॉकेट थामे हुए जो कभी उसकी मां कावेरी ने उसे दिया था। उस लॉकेट में दबी तस्वीरें अब उसे बेचैन कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि इन तस्वीरों के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। दूसरी ओर ईशा भी अब चुप नहीं बैठने वाली। उसे यकीन है कि गुलाब सिंह वही इंसान है जिसने सबकी जिंदगी बर्बाद की। लेकिन जब ईशा ये बात सूरज से कहती है तो सूरज पहले तो भड़क उठता है। ईशा, वो मेरे पिता समान है, तुम उन पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो? ईशा की आंखों में आंसू है, लेकिन उसकी आवाज में हिम्मत। कभी कभी सच्चाई उतनी ही दर्दनाक होती है जितनी जरूरी। रात का अंधेरा बढ़ता है और हवेली में बिजली चली जाती है। तभी हवेली के पुराने हिस्से से एक अजीब आवाज आती है, जैसे कोई कराए रहा हो। ईशा उस आवाज का पीछा करती है और हवेली के उस बंद हिस्से तक पहुंच जाती है जहां कोई सालों से गया नहीं था। वहां दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग टंगी है। पेंटिंग में एक औरत है जो किसी से मदद मांग रही है। ईशा कांप उठती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो औरत कावेरी ही है, सूरज की मां। अब ईशा तय करती है कि चाहे जो हो, वह इस रहस्य को उजागर करके रहेगी। अगले दिन वह हवेली के स्टोर रूम में छिपे नक्शों को खंगालती है और पाती है कि हवेली के नीचे एक गुप्त